जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जेनेटिक कोडान। जेनेटिक जो कोडान होता है, जैसे जो mRNA है, mRNA हम यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ये है एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, तो ये है आपका mRNA। डीएनए में जब रिप्लिकेशन होता है तो डीएनए बनता है। जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो mRNA बनता है। क्या बनता है? mRNA बनता है। ये रहा mRNA। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं वह 20 प्रकार के होते हैं। क्या साफ नहीं आ रहा है? क्या कलर चेंज कर दें? ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है? तो जो mRNA होता है, तो mRNA पे संदेश होता है प्रोटीन बनने का, जिसे हम लोग कोडान बोलते हैं। तो ये हमने लिखा है AUG, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन। ठीक है, तो जो एडेनिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है, ये 3 आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं, जो कि फिर यहाँ पे साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ये 3 नाइट्रोजनी क्षार हैं। तो 3 नाइट्रोजनी क्षारों का समूह, ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार का अमीनो एसिड होता है, जो कि आपके इस हम कह सकते हैं, जो ये बोर्ड है, चेकर बोर्ड, इसमें दिया हुआ है, जैसे फिनाइल एलानिन, ल्यूसीन, सेरीन। ठीक है, तो इस तरह करके प्रोलीन, थ्रियोनिन, इस तरह करके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल यहाँ पे दिए गए हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए, ठीक है, जैसे कि ये जो है आपकी कोडिंग, इस पे अमीनो अम्ल बैठ रहा है, यहाँ पर अमीनो अम्ल बैठेगा, यहाँ पर अमीनो अम्ल बैठेगा। तो 3-3 करके जो नाइट्रोजनी क्षार है, उस पर अमीनो अम्ल बैठता है, और बैठने के बाद ये अमीनो अम्ल आपस में एक श्रृंखला चैन में, ठीक है, जुड़ जाते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। जब ट्रांसलेशन होता है, तो ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो हम लोग को प्रोटीन्स का निर्माण कराना है, इसीलिए हमें जेनेटिक कोडान पढ़ना जरूरी है। तो 3 अक्षर वाला कोडान है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ये कोड करेगा। जैसे कि थोड़ा सा हम आपको हिंट देंगे, उसके बाद पूरा चेकर बोर्ड पढ़ाएंगे। जैसे कि AUG, तो इसमें AUG हम अगर देखा जाए तो AUG यहाँ पे मिलेगा आपको A, उसके बाद U और G। ये रहा आपका AUG। ठीक है, खैर AUG किसी भी, ठीक है, किसी भी अमीनो अम्ल का कोडिंग नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टार्ट कोडान बोलते हैं। लेकिन अगर हम ले लें CUG को, तो यहाँ पे हम देखेंगे CU और O रहा G, तो CUG ये है ल्यूसीन अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो इस तरह करके जो अमीनो अम्ल है, इसकी कोडिंग 3 अक्षर वाले, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार से होती है। खैर, अब शुरुआत से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आइए इसको समझाते हैं विस्तार से, चेकर बोर्ड को कैसे समझा जाए। तो देखिए, जेनेटिक जो कोडान है, ठीक है, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था कि जो जेनेटिक कोडान है, ठीक है, इसकी जो कोडिंग है, कई वैज्ञानिकों ने मिलके, जैसे जो भौतिकीविद हैं, रसायनविद हैं, और जो बायोलॉजिस्ट हैं, कई वैज्ञानिकों ने मिलके इस जेनेटिक कोड को तैयार किया है। तो सबसे पहले जो जेनेटिक कोडिंग थी वह था सिंगल कोड। क्या था बच्चों? सिंगल कोड। तो जो सिंगल कोड है आपका, ठीक है, ये जो सिंगल कोड है, इसमें आपको पता है कि जो एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है, ठीक है, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो सिंगल कोड का मतलब एक के वो क्या है, एडेनिन है, एक ही साइटोसिन अलग है, और एक अलग ग्वानिन, और एक अलग यूरेसिल। तो आपको पता है कि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, इसीलिए इसको यूरेसिल लिखा गया है। ठीक है,
तो चार प्रकार के ये नाइट्रोजनी क्षार है, तो सिंगल सिंगल है, तो यह एक अमीनो अम्ल कोड करेगा, ये दूसरा करेगा, ये तीसरा करेगा, ये चौथा करेगा। चार अमीनो अम्ल को कोड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है 4 पर पावर 1, 4 गुणे 1 इक्वल टू 4 कोडान। तो 4 कोडान यहाँ पे है, इसीलिए ये चार प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड कर पा रहे हैं। बाकी जो 20 में से 4 कोड कर रहे हैं, तो 16 क्या हो रहा है, 16 की कोडिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसीलिए इस कोडान को कैंसिल कर दिया गया, फिर इसमें बदलाव किया गया, तो डबल कोडान आया। डबल कोडान में जैसे कि ये चार्ट में आप देख रहे हैं ACGU, ACGU, तो यह ए डबल ए, फिर यह CA और यह C मिला के ये हो जाएगा AC, यह A और ये G, AG, इस तरह करके यह A और इस U से एक साथ जोड़ के AU, इस तरह करके हम देखेंगे C को A से जोड़ देंगे CA, यहाँ CA हो जाएगा, C हो जाएगा, और ये CG हो जाएगा, और CU हो जाएगा। इस तरह करके टोटल ये कितने हो रहे हैं, ठीक है, 4 पर पावर 2, यानी कि 4 गुणे 4, 4 चौको 16, कितने कोड हो रहे हैं, कोडान हो रहे हैं, 16 कोडान हो रहे हैं। तो ये 16 कोडान मात्र 16 अमीनो अम्लों को, प्रत्येक कोडान एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 16 अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है। अब भी 4 कोडिंग नहीं हो पा रही है, उल्टा इसका हो रहा है। इसमें 16 हो रहा था, इसमें 16 की कोडिंग नहीं हो रही थी, 4 की हो रही थी, इसमें 16 का हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा है। इसीलिए इस कोडान को भी क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद लाया गया ट्रिपल कोडान। क्या लाया गया बच्चों, ट्रिपल कोडान। तो ट्रिपल कोडान को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ट्रिपल कोडान, तो ट्रिपल कोडान को अगर हम लोग देखें तो समझ में आएगा, ये जो ट्रिपल कोड है 4 पर पावर 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 कोड है। तो जाहिर सी बात है 20 अमीनो अम्ल तो खूब आराम से कोड हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह का एक चार्ट बनेगा चेकर बोर्ड के तौर पे, और क्रम आप लोगों का याद रखिएगा कि जो क्रम है, ठीक है, ट्रिपल कोडान का, वह UCAG क्या है, UCAG है कोड, ये याद रखिएगा। तो इधर आप एक काम करिएगा, आपको बनाना होगा कितना खंड, 16 खंड बनाना होगा। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे खंड बना हुआ है, ठीक है, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, मेन 4 बनाइएगा। अब इसको क्या करना है, ऐसे 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3 4 हो गया, ये 4 हो गया ना, 4 चौको 16 खंड हो गया। अब ऊपर लिखेंगे UCAG, फिर इधर भी वही क्रम रहेगा UCAG। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा इरेज को देखते हैं। टोटल आपके 64 कोडान होंगे, कैसे भरे जाएंगे ये आप देखिएगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे जो आप U लिखे हैं, बड़े बड़े खाने में आप U लिख दीजिएगा, इधर भी बड़े बड़े खाने में UCAG बड़े बड़े खाने में लिखे हैं, तो इधर भी UCAG बड़े बड़े खाने में। साथ ही साथ इसके सबसे लास्ट में एक और बॉक्स बनाना है, ऐसे याद रहे आप लोगों को, वहाँ पर भी UCAG, फिर इसमें भी, इस खंड में भी U, ठीक है, CAG, इधर भी वही रहेगा UCAG, ऐसे आपका होगा क्रम। तो कितनी बार लिखना है आप लोगों को, ऊपर लिखना है, ठीक है, UCAG, फिर साइड में UCAG, फिर साइड में UCAG, यानी कि ठीक है, ये राइट साइड भी हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड भी हो जाएगा और अपर साइड भी हो जाएगा। लोअर साइड में आपको UACG नहीं लिखना है, UCAG नहीं लिखना है, याद रहे, समझना क्या। अब आइए इस खाने को भरते हैं हम लोग। तो देखिए, नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। 16 खंड बना दिए आप, तो पतला पतला वाला एक खंड बना देंगे, 3 साइड, नीचे वाले साइड नहीं बनाना है, ठीक है। तो करना क्या है कि बड़े बड़े खंड में एक एक अक्षर लिख देना है, UCAG, इधर भी UCAG हो गया। अब ये जो खंड है साइड वाला, इस खंड के लास्ट में एक एक खंड में UCAG लिख देना है, इधर भी एक एक खंड में UCAG लिख देना है, फिर इस खंड में एक UCAG रहेगा, फिर इस खंड में भी UCAG रहेगा, हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए कितना आसानी से भरेंगे हम। यह U, ये क्या सिलेक्ट हो गया,
चलिए छोड़ दीजिए। यह आपका U, यह U और ये वाला U, इस U के सामने, ठीक है, एक U, दो U और ये तीन U, तो 3 बार U लिखेंगे हम लोग। समझ में आ गया? उसके बाद यह U, यह U और यह C, इसी के सामने ये डबल U और C लिखेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद इसके सामने, ये वाले के सामने यह U और लास्ट में क्या है? A है, तो क्या हो जाएगा? U A। ये फिर उसके बाद ये जो G है, G के सामने डबल U और वो G उतार देंगे तो U G हो जाएगा, भरा जाएगा ना। ऐसे ही यह जो U है और यह अब इस खाने में भरेंगे तो इस C को हम लेंगे अब, तो यह U और यह C और वह U C A U हो जाएगा। C, यही C है, बीच में आ रहा है, और यह U इधर रहा, नहीं हो गया? U C U, तो U C U, ठीक है। उसके बाद इसमें भरेंगे हम लोग, फिर उसके सामने C के सामने, तो क्या होगा बताइए आप लोग? U C C, ठीक है, ये U C C हो जाएगा। फिर यह U C A, फिर U C G, ये भरा जाएगा। अब वही चीज़ करना है, देखिए बहुत आसान है इसको भरना। यह U A भर दीजिए, U A भर दीजिए, और आपको क्रम याद है U C A G, तो U C A G देख लीजिए, यह U, यह C A G भरा गया। अब एक काम करिए, यह U और यह A, ठीक है, यह U और ये भरे हैं ना हम लोग, ये वाला, हाँ, यह G, तो U G हो गया, हो जाएगा U C A G भरा जाएगा। इसका 3 कोड हो गया ना, ठीक है। हाँ ऐसे ये भी है, कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल Y, इस तरह के नहीं भर रहे थे एक बॉक्स के अंदर हम लोग, वही चीज़ है। उसके बाद यह C, अब इस बॉक्स के अंदर आएंगे तो इस बॉक्स के सामने ये जो C है, इसके सामने ये खाना खाली है आपका, और इसके सामने ये वाला बॉक्स खाली है, उसके सामने ये वाला बॉक्स खाली है। समझा गया ना? अब क्या करेंगे हम लोग, यह C, यह U और वो सबसे पहला वाला U है, उसके सामने हम इसको लिख देंगे जोड़ के C U U, यह C, यह U और यह C, तो C U C। आसान तरीका है, यह C और यह U, C U U C A G, यह C मिला के डबल C U C A G, C A डबल C A U C A G, ठीक है, यह C, यह G, C G U C A G भरा जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सारा आप लोग भर पाएंगे, ठीक है। इसको भी बता देते हैं, यह A और यह U, U C A G, ठीक है, A C, ठीक है, और U C A G, यह A और यह A U C A G, मजा आ रहा है भरने में? यह A, अब शांति पाइए, यह A और यह G, A G, ठीक है, U C A G। आगे समझ में? U C A G कहाँ से आ रहा है? ये इसके सामने उतार देना है, ठीक है ना। उसके बाद G U, तो G U, ठीक है, U C A G, वही वाला उतरा गया आपने, हो गया। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग, अब शांति बनाइए बच्चा। C G, ये रहा G और ये रहा C। अब इन दोनों के सामने, ठीक है, ये वाला बॉक्स खाली है, खैर ये तो भरा हुआ है, खाली है, अभी हम लोगों ने ये नहीं देखा, तो ये G और ये C, G C U C A G भर देंगे क्रम। उसके बाद ये G A U C A G, उसके बाद G U C A G हो जाएगा, भरा जाएगा ना सेकंड वर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों ये चीज़ कि इसमें आपके
4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, 4 पर पावर 3, याद रखिएगा 4 पर पावर 3, ये है ना ट्रिपल कोड में 4 पर पावर 3, तो यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, तो 1 2 3 4, 4 चौको 16 और 16 चौको, ठीक है, तो 16 चौको 64। अब इसमें गिनेंगे हम लोग, ये 16 हो गया, इसमें पूरा 16 है, चक्का 4 चुन 6 12 4 चौको 16, अब 16 चौको 1 2 3 4 64, तो 64 आपकी कोडिंग है। कितनी कोडिंग है? 64 कोडिंग है। अब एक चीज़ बता दें कि मान के चलिए ये हम RNA बना रहे हैं, mRNA पे ACAGCA, ठीक है, CAG, ठीक है, UC, कोई भी आप अक्षर बोलिए, हम इसको भर रहे हैं, आप बोलिए आगे क्या भरे? ACGAC, एक ही बार यू लगा है तो और यू लगा लीजिए यहाँ पे। अब 3 की कोडिंग कर लीजिए, ये कोडिंग, ये 3 की कोडिंग दूसरी, ये 3 की कोडिंग तीसरी, ये 3 की कोडिंग चौथी, 3 की कोडिंग पांचवी, समझ में गया? ACA, अब इसमें ACA कहाँ दिख रहा है? आप यहाँ पे A देखेंगे, यहाँ पे C देखेंगे और वहाँ पे A देखेंगे, तो ACA रहा, क्या रहा? ACA रहा, मिल गया। जो ACA है वह थ्रियोनीन नाम के अमीनो अम्ल को की कोडिंग करता है। कौन? ACA, ठीक है। अगर हम बात करें GCA, तो GCA भी मिलेगा आपको, GC, इसकी बात हो रही है GCA, ये रहा GCA, ये एलेनिन नाम के अमीनो अम्ल की कोडिंग करता है, समझ में आया? जो mRNA है इस पर जितना भी कोड है उस कोड पर स्पेशल तरह का अमीनो अम्ल आके बैठेगा, जैसी कोडिंग है उसी क्रम में उसी हिसाब से अमीनो अम्ल आके बैठेंगे और वही श्रृंखला बना के प्रोटीन का निर्माण करेंगे, याद रखिएगा, समझ में आ गया? तो यही इसका मतलब है। अब आइए देखते हैं, इसको मिटा दें, समझ में आ गया ना? mRNA पर, जो mRNA है यहाँ पर पेंटोज शुगर और पहले कार्बन पे पेंटोज शर्करा के, ठीक है, क्या है बाबू? नाइट्रोजन क्षार A है और फास्फोरिक भी अम्ल है इसके तीसरे और पांचवें कार्बन पे। ये जो लाइन दिख रही है ये है, और ये एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, ये एडेनिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन, यूरेसिल, ये चीज़ें हैं। और RNA में T की जगह पे U होता है, T नहीं होगा, याद रखिएगा, मिटा दें इसको। और इसी पर अमीनो अम्ल बैठेगा। ये mRNA कहाँ जाएगा? यह जो mRNA है DNA में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये पैदा होकर DNA से बन के DNA के अंदर बनता है एंजाइम्स के माध्यम से, ठीक है, और ये चला जाएगा केंद्रक छिद्र से बाहर निकल के ये राइबोसोम से जाके जुड़ जाता है। किससे जुड़ेगा बाबू? ये राइबोसोम से जुड़ जाएगा। जब राइबोसोम पे जुड़ गया तो राइबोसोम पे इसको स्थान मिल गया, और यहीं पर tRNA जो आता है, tRNA ये अमीनो अम्ल को लेकर आएगा। tRNA जो अमीनो अम्ल को लेकर आएगा, देखिए ACA जो है वो थ्रियोनिन अमीनो अम्ल है, तो tRNA ACA ढूंढेगा कि थ्रियोनिन अमीनो अम्ल हम कहाँ रखे, तो ACA पे रखेगा। खैर इसलिए किसको बोलते हैं? कोडान, इसको बोलते हैं कोडान, याद रखिएगा, या इसे कूट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कोडान। ये कोडान है 3 अक्षर वाला, और tRNA के पास एंटी कोडान होता है, उस एंटी कोडान से मैच करता है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट देंगे हम आपको, ACA है तो इसका उल्टा क्या होगा? A का क्या होगा? U होगा, C का G होगा और A का U होगा, U, ये इसका एंटी कोडान है, यही आके इस पे ढूंढेगा कि जो U है वो A से बैठेगा, G C से बैठेगा, U A से बैठेगा, ढूंढेगा इसमें, और जहाँ मिलेगा वहाँ बैठा देगा। और ये tRNA जो है U G U, यह अमीनो अम्ल लेके आएगा थ्रियोनिन, ये रहा थ्रियोनिन, और ये बैठा देगा किस पे? ACA पे। जब आपको ट्रांसलेशन यानी कि रूपांतरण पढ़ाएंगे या स्थानांतरण पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। खैर अब मिटाते हैं, अब ये अमीनो अम्ल को समझाते हैं, ठीक है। कोडान तो वैसे 64 को है टोटल, लेकिन अमीनो अम्ल मात्र 61 पे बैठते हैं, ये कहने का मतलब था। 64 कोडान होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता है, टोटल आपके सामने है। अब देखिए
ये याद करना है आपको कि अगर mRNA पे यू एक साथ आ रहा है और सी एक साथ कहीं भी है तो समझ लीजिए उस पर फियोएलेनिन नाम का अमीनो अम्ल आके बैठेगा। ठीक है, अगर mRNA पर बीच में या कहीं, चाहे साइड में, चाहे बीच में, चाहे पहले या लास्ट में, कहीं पर भी, ठीक है, ये UA चाहे UUG, इन दोनों पे ल्यूसीन नाम का अमीनो अम्ल आके बैठता है। ये याद रखिएगा। ये कैमरे में ल्यूसीन आ रहा है साफ समझ में आ रहा है ना उसमें? ठीक है। उसके बाद ये जो CEU और CUC और CUA और CUG, ये कभी भी ल्यूसीन नाम के अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। कौन से अमीनो अम्ल को कोड करेगा? यह भी देखिए, ये दोनों और ये चारों, ये 6 कोड हो गए, ये ल्यूसीन अमीनो अम्ल को कोड कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये कहीं पर भी आते हैं, इनमें से कोई भी एक आएगा तो वहाँ पर अमीनो अम्ल कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ल्यूसीन ही आएगा। ठीक है, अभी मत सोचिएगा एक व्यक्ति कोड करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक साथ कई कोडिंग किसी एक अमीनो अम्ल की कोडिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद AUU और AU, ये आपका C है ना, C है, AUC आइसोल्यूसिन नाम के अमीनो अम्ल को कोड करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडान। ये है आपका मिथियोनिन, मतलब जो मिथियोनिन है, ठीक है, जो AUG, सबसे पहले जो अमीनो अम्ल बैठेगा वो ढूंढेगा mRNA पर tRNA जो है अमीनो अम्ल को लेके आएगा। ठीक है, मेथियोनिन वो ढूंढेगा कि AUG कहाँ है। सबसे पहले मेथियोनिन नाम का ही जो आपका हम कह सकते हैं अमीनो जो अम्ल है वही आएगा। सबसे पहला जो अमीनो अम्ल कौन सा आएगा शुरुआत में? जैसे मान लीजिए अमीनो अम्ल लेके जाना है mRNA के पास, तो जो tRNA है वो मिथियोनिन अमीनो अम्ल को लेके जाएगा और ढूंढेगा कि AUG ये कोडिंग कहाँ है। उसी कोडिंग पर ये जो मिथियोनिन अमीनो अम्ल है उसको बैठाएगा। स्टार्ट कोडान, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्टार्ट कोडान नाम दिया गया है, याद रहेगा स्टार्ट कोडान। तो 64 में से एक स्टार्ट कोडान ये है। खैर ये भी अमीनो अम्ल को कोड करता है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, शुरुआत में AUG वाला जो कोड है उसमें मिथियोनिन अमीनो अम्ल बैठेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हइये बना अमीनो अम्ल आ जाएंगे हमारे mRNA पे, नहीं, कोई नहीं आएगा। सबसे पहले यही आएगा, उसके बाद जिसकी मर्जी वो आए चलेगा। सबसे पहले मिथियोनिन ही क्या करेगा? उद्घाटन करेगा अमीनो अम्ल बैठाने का, ये इसका मतलब है। उसके बाद ये जो चारों जो कोड है GUU, GUC, GUA, GUG, ये हैं आपके वैलिन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। कौन सा अमीनो अम्ल को कोड करते हैं? वैलिन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद UCU, UCC, UCA, UCG, ये सेरीन नाम के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। CCU, CCC, CCA, CCG, ये प्रोलिन अमीनो अम्ल का कोडिंग करते हैं। 20 अमीनो अम्ल ये है, इसमें आप गिन लीजिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा नहीं है, डबल होगा एक जगह, इसीलिए ये 20 होगा टोटल। उसके बाद ACU, ACC, ACA, ACG, ये थ्रियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करेगा। और ये चारों जो है GCU, GCC और GCA और GCG, ये एलेनिन नाम के अमीनो अम्ल को कोड करेगा। UAC, ये ट्रायोसिन नाम के अमीनो अम्ल को कोड करेगा। और याद रखिएगा जितना अमीनो अम्ल आ रहा है, जैसे शुरुआत में ये UG पे स्टार्टिंग कोडान है, यहाँ पे मिथियोनिन आएगा, उसके बाद सेरीन आएगा। अगर वहाँ पे CUU होगा तो सेरीन आएगा, फिर उसके बाद UUU होगा तो ये फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल आएगा। इस तरह जितने भी अमीनो अम्ल आते रहेंगे। जहाँ पे UAA कोडिंग आ गई या UAG कोडिंग आ गई, उसको बोलते हैं स्टॉप कोडान। उस पर कोई अमीनो अम्ल नहीं बैठता है। अब इसको संदेश मिल जाएगा tRNA को कि स्टॉप कोडान आ गया है और जो हम अमीनो अम्ल लेके जा रहे हैं, इस ले जाने की प्रक्रिया को बंद करते हैं।
मतलब ये कोडिंग कहता है कि रहने दीजिए, बस हो गया, ज़्यादा अमीनो अम्ल नहीं चाहिए, इतना ही आवश्यकता था। उसी हिसाब से स्टॉप कोडान जो है किसी mRNA के किसी दूरी पर स्थित रहता है, जो कि कोडिंग है UAA और UAG। याद रहेगा, स्टॉप कोडान 2 हो गए, एक और कहीं स्टॉप कोडान होगा, ठीक है, अभी ढूंढने पे पता चलेगा। नहीं, स्टॉप कोडान हाँ ढूंढने पता चलेगा, एक और होगा, अभी दिखाएंगे हम आपको। उसके बाद CAU और CAC हिस्टिडीन नाम के अमीनो को कोड करते हैं। उसके बाद CAA और CAG ग्लूटामिक अमीनो को कोड करते हैं। उसके बाद AAU AAC ये एस्पार्जीन नाम के अमीनो को कोड करते हैं। उसके बाद AAA AAG लाइसिन नाम के अमीनो को कोड करते हैं। उसके बाद GAU GAC एस्पार्टिक एसिड का कोड करते हैं। उसके बाद GAA GAG ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे UGU और UGC ये सिस्टीन नाम के अमीनो को कोड करते हैं। UGA UGG, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो UGA ये स्टॉप कोडान है। अगर ठीक है अमीनो अम्ल बन रहा है, tRNA लेके आ रहा है और जैसे ही UAA आ गया, नहीं तो UAG कोड आ गया या नहीं तो UGA आ गया, तो जो अमीनो अम्ल आने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि ये स्टॉप कोडान है, इस पे कोई भी कोडिंग नहीं होती है। इसके आगे जो भी होगा वहाँ पे नहीं बैठेगा अमीनो अम्ल, बाकी जो बना है वही अमीनो अम्ल जुड़ के प्रोटीन का रूप ले लेगा। समझ में आ गया ना। तो स्टॉप कोडान कितने हैं? 1 2 3, 64 में से 3 निकाल देंगे तो कितना होगा? 61 जो अमीनो अम्ल की जो जेनेटिक कोड होते हैं 61 वो अमीनो अम्ल की कोडिंग करते हैं। बाकी देख लेते हैं CGU और CGC CGA CGG ये अर्जिनिन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। उसके बाद AGU और AGC और AGA और AGG ये अर्जिनिन नाम के अमीनो को कोड करते हैं। और उसके बाद GGU GGC GGA और GGG ये ग्लाइसिन नाम के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। अब एक चीज़ और है, अब थोड़ा सा हम आपको गिनवा दें अमीनो अम्ल कितने हैं इसमें, थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएंगे और आप लोग बताइएगा अमीनो अम्ल 20 हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, टोटल 20 अमीनो अम्ल ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप देखिएगा फिनाइल एल्लीन एक बार हो गया, ल्यूसीन इसको हम 2 मानेंगे, एक है और ल्यूसीन 2 बार है तो ये 2 जगह उसका मतलब नहीं है। ल्यूसीन एक अमीनो अम्ल हो गया ना, और ये फिनाइल एल्लीन 2 अमीनो अम्ल हो गए। आइसोल्यूसीन ये क्या हो जाएंगे आपके, इसको बोलेंगे 1, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। और आइसोल्यूसीन ये 3 हो जाएगा, और मिथियोनिन ये 4 हो जाएगा, और वेलिन ये 5 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सेरीन 6 हो जाएगा, प्रोलिन 7 हो जाएगा, थ्रियोनिन 8 हो जाएगा, एलेलिन 9 हो जाएगा, और ट्राइसिन 10 हो जाएगा, और हिस्टिडीन 11 हो जाएगा, ग्लूटामिन ये 12 हो जाएंगे, और एस्पार्जिन ये 13 हो जाएंगे, और लाइसिन जो होते हैं ये 14, और एस्पार्टिक एसिड 15, ग्लूटामिक एसिड 16, और सिस्टीन जो होते हैं 17, और अर्जिनिन 18, सेरीन 19, और ये जो अर्जिनिन है ये 2 बार है, ये अर्जिनिन यहाँ पर भी इसीलिए 18 है ये भी, ठीक है ना। और ये 19 हो गए ना, 19, और ये जो ग्लाइसिन है ये 20 अमीनो अम्ल की कोडिंग 64 प्रकार के कोडान के माध्यम से 61 कोडान के द्वारा होती है। इसीलिए 53 कोडान को सही माना गया और इसी को पढ़ाया जाता है, इसी के माध्यम से सारी कोडिंग होती है। जो mRNA है, mRNA पर हाँ वही तो, जैसे कि mRNA, हाँ वही फिर बता रहे हैं आपको।
mRNA है, ठीक है। mRNA पर कोई भी आप जो है कि AUGC कोई भी बोलिए, हम लिख दे रहे हैं। बोलिए, आप ही बोलिए, खड़े हो जाइए, खड़े होइए, पहले बोलिए, बोलते रहिए। AUU ACC GA, इसमें से देख के नहीं, अपने मन से बोलिए। GAU AG, ठीक है। एक चीज़ और है, अब एक सेकंड रुक जाइए, बस रहने दीजिए, ज़्यादा मत बोलिए। मेथियोनिन के लिए AUG। अब mRNA है, ठीक है। mRNA पर 3 की कोडिंग ले लेते हैं, 3 अक्षर की, ठीक है। 3 अक्षर की कोडिंग ले लेते हैं, 3 अक्षर की कोडिंग ले लिए है, ठीक है। कितने अक्षर की कोडिंग है? 3 अक्षर की है। तो जो आपका AUG है, ठीक है, अगर ये कोड है तो इस पे मेथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल आके tRNA लेकर आएगा, बैठाएगा। स्टार्टिंग यहीं से होगी। अगर AUU है आपके पास तो इसमें आप देखेंगे A, उसके बाद U और वहाँ U, ये रहा, ये वैलिन नाम के अमीनो अम्ल बैठेगा। ये मेथियोनिन, ये वैलिन और ACC, वही चीज़ हम बता रहे हैं, आप समझ लीजिए पहले। ACC कहीं है, ACC, ये रहा ACC, ये थ्रियोनिन नाम का अमीनो अम्ल यहाँ पे आके बैठेगा, ठीक है, ACC पे। अब इस तरह जितने अमीनो अम्ल आके बैठ रहे हैं इस कोडिंग पे, ये अमीनो अम्ल जो है आपस में जुड़ के प्रोटीन का रूप ले लेंगे। हाँ, नहीं, ये प्रोटीन वाली बात हो रही है, ये प्रोटीन वाली बात हो रही है। जो आप कह रहे हैं ना, कैसे आँख का रंग, देखिए, अगर यहीं से आपकी स्टार्टिंग है समझने की। अगर हम ये काम करते हैं, AU को बदल कर हम यहाँ पे A कर देते हैं, तो AU जो था, तो AUU, ये वैलिन नाम के अमीनो को कोड कर रहा था ना। अब देखिए AU और A, ठीक है, ये भी वैलिन नाम के अमीनो को कोड कर रहा है। लेकिन अगर ये जो U है इसको बदल दें और इसको U रहने दें, चलिए इसको देख लेते हैं। ACC है ना, तो इसी की जगह पे हम कर देते हैं A कर देते हैं। अब देखते हैं ACC को, ACC, तो जो ACC है थ्रियोनिन अमीनो कोड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, C की जगह पे A बना दिए हैं, तो A और क्या है, AAC, ये एस्पराजीन नाम के अमीनो को कोड कर रहा है। तो यहाँ पर एक कोडिंग बदलने से अमीनो में बदल जा रहा है। उसी तरह जो DNA होता है, DNA पर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, इस तरह करके डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड का ये जो श्रृंखला है, यही श्रृंखला, ठीक है, ये 3000 न्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला को हम लोग जीन कहते हैं। अब ये वही बता रहे हैं हम आपको, समझ लीजिए, जीन कहते हैं, समझ में आ गया। अब ये जो जीन का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका जो आई है ना, आई, ये माता पिता से आपको मिला है, ठीक है। तो आई का जो आकार है, ये जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, इस सीक्वेंस में अगर गड़बड़ी कर दें तो आई में देखने की जो क्षमता है वो गड़बड़ हो सकती है आपकी। जैसे कि ओडांता रोग आपने पढ़ा है, ठीक है, ओडांता रोग पढ़ा होगा, या आपको हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था। एक इसमें से कोई गड़बड़ कर दें हम, ठीक है, जिसके वजह से वो रोग हो जाता है, ठीक है, एक कोडिंग गड़बड़ हो जाए। तो ये जो डीएनए है, डीएनए पर 3000 नहीं, कई लाख न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये 3000 न्यूक्लियोटाइड को हम एक साथ जोड़ के कोई एक लक्षण को समझ पाते हैं, वह एक पेरेंट से संतानों में जाते हैं। ये था इसका मतलब। आरएनए के कोडान से आपका प्रोटीन बनता है, और डीएनए के कोडान से ही आरएनए बनता है, वही आरएनए प्रोटीन बनाता है। डीएनए ही डिसाइड करता है प्रोटीन कैसा बनेगा। हाँ, वही मॉडिफाइड होता है। तो सारा चीज़ डीएनए से ही स्टार्टिंग है। डीएनए पर जो एमआरएनए बना था, जैसा बना था, तो एमआरएनए है ना, वैसे ही तो बन रहा है। अगर एमआरएनए की कोडिंग बदल देंगे तो यहाँ पर भी तो कोडिंग बदल जाएगी, यहाँ पर भी तो कोडिंग बदल जाएगी। डीएनए में वहाँ टी होगा, और ये ए होगा, और ये सी होगा, तभी तो ए यू जी बने हैं। लेकिन वहाँ पे टी की जगह पे जी हो जाए तो यहाँ पे जो एमआरएनए का जो यहाँ पे है, ये सी हो जाएगा ना, तो इसकी कोडिंग नहीं बदल जाएगी। तो ये सी यू जी,
अब ये मिथ्योनिन कोड कर रहा था AUG, तो CUG कुछ और कोड करे CUG, तो जो CUG जो है वो कोड करेगा ल्यूसीन को। अभी आपको गहराई में समझने के लिए समय लगेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा, बहुत लंबा समय क्लास लगेगा। हाँ, मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से, ठीक है, एक परियोजना है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, इसके माध्यम से कोडिंग सीख रहे हैं हम लोग, और आने वाले, ठीक है, कुछ ही सालों में बहुत फास्ट कोडिंग सीखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद समझ जाएंगे कौन कोडिंग हमारे अंदर कौन सा लक्षण रिप्रेजेंट करता है, और उस कोडिंग में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस गड़बड़ी को सुधार कर सकते हैं या बदलाव करके और लक्षण को एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।